आइडेंटिफाई ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। हेलो, मेरा नाम प्रीति है। मैं आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस मॉड्यूल में हम ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व की पहचान करना सीखेंगे। इस अभ्यास के अंत में आप ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व के इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स का नाम पहचानने में सक्षम होंगे। अब आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स और टूल्स पर एक नज़र डालें। आवश्यक टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स: स्क्रू गेज 150 मिलीमीटर 1 नग, एडजस्टेबल रिंच 250 मिलीमीटर 1 नग, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व 1 नग, गेज मैनिफोल्ड 1 नग, डबल एंड स्पैनर सेट 1 नग, हेलाइट टॉर्च 1 नग। आवश्यक मटेरियल: चश्मे 1 नग, साफ कपड़ा आवश्यकतानुसार, चार्जिंग लाइनें 1 नग। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट फ्लो को विनियमित करने में एक्सपेंशन वाल्व एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। वे लिक्विड रेफ्रिजरेंट को हाई से लो प्रेशर में बदलने की सुविधा प्रदान करते हैं, इसे कंडेंसिंग यूनिट से एवापोरेटर में परिवर्तित करते हैं। ऑटोमेटेड एक्सपेंशन वाल्व (AXV) निर्माण और दिखावट दोनों में थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व (TXV) के समान होते हैं। ऑटोमेटेड एक्सपेंशन वाल्व, जिन्हें कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग कूलिंग या रेफ्रिजरेशन यूनिट्स में रेफ्रिजरेंट प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। वे एवापोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को कंट्रोल करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि लिक्विड से गैस में फेज ट्रांजिशन के लिए प्रेशर लगातार बना रहता है। एवापोरेटर में लोड के बावजूद ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व एक प्रेशर सेंसिंग डिवाइस का उपयोग करके प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए एक स्थिर प्रेशर बनाए रखता है। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व की विशेषताएं: ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व एवापोरेटर में एक पूर्व निर्धारित कांस्टेंट प्रेशर पर कार्य करता है। ये पूरी तरह से प्रेशर ऑपरेटेड बेलोस पर निर्भर करता है। इस प्रकार का वाल्व लगातार कूलिंग आवश्यकताओं वाली मशीनों और रेफ्रिजरेंट में यूनिवर्सली लगा होता है। इसका डिजाइन सरल होता है। इसका उपयोग मॉडेस्ट कूलिंग सेटअप में किया जाता है। इसके अलावा ये लागत प्रभावी है। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व की कमियां: ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व को दो महत्वपूर्ण सीमाओं का सामना करना पड़ता है जो इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में इसके व्यावहारिक उपयोग को बाधित करती हैं। रेफ्रिजरेशन लोड में कमी: जब रेफ्रिजरेशन लोड कम हो जाता है तो एवापोरेटर प्रेशर भी कम हो जाता है। इसलिए वाल्व अपनी पूर्व निर्धारित प्रेशर सेटिंग से मेल खाने के लिए एवापोरेटर प्रेशर को बढ़ाने के प्रयास में पूरी तरह से खुल जाता है। इससे कंप्रेसर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट अधिक मात्रा में आ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कंप्रेसर को गंभीर क्षति हो सकती है। रेफ्रिजरेशन लोड में वृद्धि: इसके विपरीत, जब रेफ्रिजरेशन लोड बढ़ता है तो एवापोरेटर प्रेशर वाल्व की प्रेशर सेटिंग से ज्यादा हो जाता है। यह वाल्व को तब तक बंद करने के लिए प्रेरित करता है जब तक कि एवापोरेटर प्रेशर कम होकर वाल्व की पूर्व निर्धारित प्रेशर सेटिंग के साथ अलाइन न हो जाए, जिससे अनिवार्य रूप से एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट अत्यधिक कम हो जाता है। इसके विपरीत, एवापोरेटर प्रेशर डायाफ्राम पर ऊपर की ओर बल लगाता है, जिससे नीडल सीट की ओर बढ़ती है, जिससे वाल्व बंद हो जाता है। सामान्य ऑपरेशन के दौरान वाल्व एवापोरेटर प्रेशर और स्प्रिंग प्रेशर के बीच संतुलन बनाए रखता है, जिससे रेफ्रिजरेंट फ्लो को सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार वाल्व खुलना सुनिश्चित होता है। इसलिए नीडल सीट से दूर नीचे की ओर चली जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वाल्व खुल जाता है। इसके विपरीत, एवापोरेटर प्रेशर डायाफ्राम पर ऊपर की ओर बल लगाता है, जिससे नीडल सीट की ओर बढ़ती है, जिससे वाल्व बंद हो जाता है। सामान्य ऑपरेशन के दौरान वाल्व एवापोरेटर प्रेशर और स्प्रिंग प्रेशर के बीच संतुलन बनाए रखता है, जिससे रेफ्रिजरेंट फ्लो को सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार वाल्व खुलना सुनिश्चित होता है। स्प्रिंग प्रेशर के अनुसार सेट करने पर ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व ऑटोमेटिक रूप से निरंतर एवापोरेटर प्रेशर बनाए रखता है। कांस्टेंट प्रेशर वाल्व से इक्विप रेफ्रिजरेशन प्लांट के बंद होने पर एवापोरेटर में रेसिडुअल रेफ्रिजरेंट प्रेशर बनाता है, जिससे वाल्व बंद हो जाता है। प्लांट को फिर से शुरू करने पर जैसे ही एवापोरेटर प्रेशर कम हो जाता है, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व फिर से खुल जाता है।
अब आपका कार्य ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में कंपोनेंट्स की पहचान करना है। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व AEV को निर्दिष्ट वक्त टेबल पर सुरक्षित रूप से रखें। चित्र 1 में दिखाए गए अनुसार इसके विभिन्न कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए AEV की बारीकी से जांच करें। सटीकता और विवरण सुनिश्चित करते हुए दिए गए टेबुलर फॉर्मेट में अपनी टिप्पणियों को सावधानीपूर्वक डॉक्यूमेंट करें। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व के विभिन्न भाग हैं: एडजस्टमेंट स्क्रू, कंट्रोलिंग स्प्रिंग, एडजस्टमेंट स्प्रिंग डायाफ्राम, पुश रोड, नीडल और सीट, वाल्व सीट, वाल्व ई, स्ट्रेनर, कंडेंसर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट, एवापोरेटर तक लिक्विड रेफ्रिजरेंट। एक्सपेंशन वाल्व के परीक्षण के लिए एयर कंडीशनिंग यूनिट को लोकेट करें। ये संभव है कि एक्सपेंशन वाल्व इंडोर यूनिट के अंदर स्थित हो। सुनिश्चित करें कि एयर कंडीशनर में विद्युत हो। घरेलू सेटिंग में वेरीफाई करें कि विद्युत चालू है और एयर कंडीशनिंग यूनिट एक उपयुक्त पावर आउटलेट से जुड़ी हुई है। एयर कंडीशनर ऑन करें। एयर कंडीशनर को कंट्रोल करने वाले थर्मोस्टेट को लोकेट करें और इसे ऑन स्थिति पर सेट करें। एयर कंडीशनर को उसकी अधिकतम सेटिंग पर एडजस्ट करें। कूलिंग यूनिट तक पहुंचने के लिए किसी भी कवर को हटा दें। कूलिंग यूनिट में एक्सपेंशन वाल्व को लोकेट करें। यद्यपि एक्सपेंशन वाल्व प्रकारों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है, अधिकांश सेंसिंग बल्ब एक सिलेंडर के समान होते हैं जिसमें किनारे से नोजल निकला होता है और शीर्ष पर एक डिस्क या सॉसर होती है। सेंसिंग बल्ब आमतौर पर एक वायर के माध्यम से डिस्क के शीर्ष से जुड़ता है। सेंसिंग बल्ब को बल्ब से ध्यान से निकालें। एयर कंडीशनर के लगभग हर निर्माता और मॉडल के लिए सेंसिंग बल्ब को हटाने की विधि अलग अलग होती है। एक्सपेंशन वाल्व के शीर्ष से लेकर जहां बल्ब स्थित है वहां तक लाइन ट्रेस करें। कभी-कभी आपको उस लाइन पर इंसुलेशन को रिमूव करने की आवश्यकता हो सकती है जिससे बल्ब जुड़ा हुआ है और बल्ब को अपनी जगह पर कसने वाले ब्रैकेट से बाहर खिसकाना पड़ सकता है। सेंसिंग बल्ब को एक गिलास गर्म पानी में डुबोएं या अपने हाथ में पकड़ें। लक्ष्य यह आकलन करने के लिए सेंसिंग बल्ब का तापमान बढ़ाना है कि एक्सपेंशन वाल्व सक्रिय हो रहा है या नहीं। एक आसान तरीका यह है कि इसे बस एक कप गर्म पानी में डाल दें। 15 मिनट तक प्रतीक्षा करें। आपके हाथ या पानी के कप की गर्माहट से एक्सपेंशन वाल्व को चालू होने में कुछ समय लगेगा। इस पर गर्माहट बनाए रखें और पूरे 15 मिनट तक ऐसा करते रहें। एवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट फ्लो की आवाज सुनें। एक्सपेंशन वाल्व को ध्वनिपूर्वक संलग्न होना चाहिए जिससे रेफ्रिजरेंट सिस्टम के माध्यम से प्रवाहित होना शुरू हो सके। यदि आप 15 मिनट के भीतर इसके चालू होने की आवाज नहीं सुनते हैं तो आपके एक्सपेंशन वाल्व को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। इस अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। आइए इस मॉड्यूल में हमने जो सीखा है उसको दोहराएं। हमने इसके बारे में सीखा है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या है, AEV का कार्य सिद्धांत, इसकी आवश्यक विशेषताएं और सीमाएं तथा इंटरनल कंपोनेंट्स। इस प्रकार हमने ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व की पहचान करना सीख लिया है। आशा है आप इसे स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। इस अभ्यास को अपने प्रशिक्षक की सहायता से करें। धन्यवाद।